नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी कि पीईटी 2022 प्रारंभिक अयोग्यता परीक्षा की उत्तर कुंजी, जो कि आपकी प्रस्तावित हुई थी दिनांक 16/10/2022 को, और यह है आपकी 10 तारीख है 16/10/2022 की सेकंड शिफ्ट का, यानी कि द्वितीय पाली का पेपर है। इससे पूर्व जो भी मैंने आपको 15 तारीख का जो पेपर हुआ था, 15 का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, वो मैंने आपका जो उसका वीडियो करा दी है और उसका जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और 16 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट का ही पेपर मैंने इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं कि आपके एडमिट कार्ड आज आने वाले हैं, और उसके साथ ही मैं बता दूं कि आपका जो पेपर है वो 6 और 7 सितंबर को होना निश्चित हुआ है। 6 और 7 सितंबर को। साथ ही मैं बता दूं जिनका जो सेंटर है वो जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल अर्थात लड़की जो कैंडिडेट हैं, उनका उनके मंडल के अन्य जनपद में सेंटर जाएगा, और जो मेल कैंडिडेट हैं उनका जिस मंडल से भी संबंध करते हैं उस मंडल में न जाके दूसरे मंडल में आपका सेंटर जाने का प्रस्तावित हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हो तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, और लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें अपने कोई, यदि कोई बच्चा आपके इसकी तैयारी कर रहा है तो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है, यानी कि क्या है, लोथल। लोथल क्या है आपका, हड़प्पा। राइट द नेम ऑफ पोर्ट ऑफ हड़प्पा, क्या है, लोथल। लोथल कहाँ है आपका, गुजरात में है। कहाँ, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, क्या है, अहिंसा। क्या है, अहिंसा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म इज, तो क्या है, नॉन वायलेंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वान को नवरत्नों के रूप में अलंकृत किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि मैं बात करूं कि नवरत्न की शुरुआत किस राजा के द्वारा की गई थी, और यदि उस राजा के द्वारा की गई थी वह राजा किस वंश से संबंध करता था। तो नवरत्न की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से संबंध करता था, आपका गुप्त वंश से। तो चंद्रगुप्त प्रथम अलग है, द्वितीय अलग है, और चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से संबंध करता है और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश से। ठीक है, तो साथ ही मैं बता दूं इनके शासनकाल में नवरत्न की शुरुआत, यानी कि 9 मंत्री या जो भी आपके सलाहकार दरबार में रहा करते थे और राजाओं की सहायता प्राप्त किया करते थे उनको सलाह देने के कारण। इसी को देखते हुए आगे अकबर ने भी अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। अकबर के शासनकाल में भी नवरत्न थे, लेकिन शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। किसने, खिलजी। तो मैं बता दूं दिल्ली सल्तनत में लगभग आपको 5 वंश देखने को मिलते हैं। पहला वंश की बात करूं तो कौन सा आता है आपका, गुलाम वंश। कौन सा, गुलाम वंश। सेकंड बात करूं तो आपका कौन सा है, खिलजी वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश की जो अवधि है वो 1206 से लेके 1290 तक है। खिलजी वंश की बात करूं तो 1290 से लेकर 1320 तक है। मात्र इन्होंने 30 साल शासन किया था खिलजी वंश ने। उसके बाद खिलजी वंश के बाद आता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट लोधी वंश। ठीक है, तो सबसे कम अवधि वाला खिलजी वंश है, मात्र 30 साल किया है। 30 साल में से भी 20 साल आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया उसमें। ठीक है, अगला, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए स्पेस अवध को कब्जे में लिया। कौन सा, हड़प्पा नीति के माध्यम से। यानी कि हड़प्पा नीति के माध्यम से, बात क्वेश्चन में पूछ ले जाए, ये हड़प्पा नीति किस से संबंधित है, आपकी डलहौजी से संबंधित करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। सिपाहियों के द्वारा की गई थी। अगला, बंगाल में स्पेस
आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था? किसके? स्वदेशी। अगला क्वेश्चन, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च स्पेस में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहता है? द डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर्स ए खलीफात कमेटी वाज ए फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च। तो कब किया गया था? आपका 1919 में। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी? कितने के साथ की गई थी आपके मुख्य न्यायाधीश की स्टार्टिंग में? आपके 6, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ मिला के आपके 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति और की गई थी। टोटल संख्या कितनी थी? आपकी 6 थी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? कब? क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण, यानी कि सन 1942 में। ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना क्या है। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ है? आपकी अरावली पर्वत शिखर में। बताना को इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 1722 मीटर है अरावली। तो मैं बता दूं, यदि ये अरावली स्थित कहाँ है, यानी कि मैं सपोज डेट कि आपका भारत का मानचित्र इस प्रकार से मैंने बना लिया, तो अरावली की पर्वत श्रृंखला लगभग यहाँ से ऐसे जाती है अरावली की। बीच में अरावली के बाद में बता दूं तो यहाँ आपका कौन सा एरिया आता है? सेंट्रल हाईलैंड। ये आपको कौन सी हो गई? ये आपकी क्या है? अरावली। अरावली ये कौन सा एरिया आपका? केंद्रीय उच्च भूमि या मध्य उच्च भूमि, या सिंपल कहता हूँ सेंट्रल हाईलैंड। अगला यदि मैं बात करूँ, यहाँ सेंट्रल हाईलैंड है, तो इसी के नीचे करेक्ट यहाँ आता है आपका विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के नीचे जस्ट आता है आपका क्या? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। और यहाँ आपका पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। इस प्रकार से देखो टुकड़ों में है, पूर्वी घाट आपका टुकड़ों में है। समझ गए होगे आप? ये कैसा है आपका? पूर्वी घाट। ये कैसा है आपका? पश्चिमी घाट। ये क्या है आपका? विंध्या पर्वत। ये क्या है आपका? विंध्या पर्वत बात बता दूं, ये क्या है आपका? सतपुड़ा। सतपुड़ा। ठीक है। और इसी के मध्य बीच में जो स्थित होता है, इससे हम कहते हैं दक्कन का पठार। तो समझ गए होगे, ये आपका क्या था? आपकी अरावली की पहाड़ियाँ, ये केंद्रीय उच्च भूमि, ये उसके बाद केंद्रीय उच्च भूमि के यानी सेंट्रल हाईलैंड है, मध्य उच्च भूमि के नीचे जस्ट आता है आपका विंध्याचल पर्वत, उसके नीचे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और इस साइड पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, बीच में सेंट्रल हाईलैंड। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, यानी कि यहाँ, तो यहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियों के जस्ट नीचे हैं अनाईमली की पहाड़ियाँ, और अनावली की पहाड़ी के जस्ट दक्षिण में स्थित क्या है? आपकी इलायची की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार से यह होती हैं। देखो व्यवस्था नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो आप समझें, सबसे पहले अरावली, फिर बीच में सेंट्रल हाईलैंड, फिर विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, फिर पश्चिमी घाट, फिर इधर पूर्वी घाट, बीच में दक्कन का पठार, और जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जस्ट नीचे आता है अनाईमलई की पहाड़ियाँ, और उसके जस्ट अनाईमलई के दक्षिण में स्थित क्या है? आपकी इलायची की पहाड़ियाँ। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। देखिएगा तो ये आपका क्या है? गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? लगभग मैंने बताया है 1722 मीटर। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इसका। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? लू। तो द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर्स इज नोन लू। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है क्या? कौन सी है? 82°30' पूर्वी देशांतर पर। तो मैंने बताया कि भारत अपना कहाँ स्थित है, तो लगभग सपोज डेट ये आपकी ग्लोब है, बीच से आपकी कौन सी रेखा जा रही है? आपकी भूमध्य रेखा, यहाँ से कर्क रेखा, और कर्क रेखा में मैं बात कर लूँ, यहाँ से अपना भारत स्थित है, यहाँ अपना भारत स्थित है, यानी कि पृथ्वी को तो बराबर भागों में काटने वाली रेखा कौन सी है? आपकी भूमध्य रेखा। और ये कौन सी है? कर्क रेखा। और ये कौन सी है? आपकी मकर
रेखा। तो यहीं से आपका याम उत्तर रेखा जा रही है कहाँ पे, आपके 82.5 पर। ये अक्षांश रेखा होती हैं जो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं, और जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध होती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं, देशांतर रेखाएं। तो अपना भारत क्वेश्चन पूछी जाए कहाँ स्थित है, अपना भारत पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नेमसराय तीर्थ स्थान अवस्थित है, सीतापुर में। वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, तो इसने बताया कि सबसे ऊंचा कौन सा है आपका, कंचनजंगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर। कंचनजंगा से बड़ी कौन सी होती है, K2, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। K2 को और किस नाम से जानते हैं आपको, गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी, गॉडविन ऑस्टिन। और किस नाम से जानते हैं, चौगौरी के नाम से भी जानते हैं। K2 को और किस नाम से जानते हैं हम, चौगौरी या शाहगौरी के नाम से भी जानते हैं। देन उसके बाद K2 से पहले कौन सी आती है आपकी, माउंट एवरेस्ट। कौन सी, माउंट एवरेस्ट, जिसको जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और सागरमाता, चेमालुंगमा, बर्फ की देवी, ब्रह्मांड की माता, पर्वत की रानी, और लास्ट जो उसका नाम है मेन, गौरी शंकर के नाम से भी जानते हैं माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट की मैं बात करूँ, ऊंचाई कितनी है, 88.86 मीटर। ठीक है, देख लेना आप जो भी है। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, फिर गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट। ये कुछ पर्वत चोटियाँ मैंने सिक्वेंस बताई हैं, देख लेना आप। तो कंचनजंगा सही है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है, क्या, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें से कम स्पेस प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तो कितना, 51%। 18 वेरी इंपोर्टेंट है। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किया जाता है, किसमें, जेवर में। जेवर यानी कि ज्वेलरी में। हॉलमार्क इज यूज्ड एज ए लोगो फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो किसमें, ज्वेलरी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में या को वित्तीय पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्थान है, कौन सी, नाबार्ड। कमेंट करके बताना कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, आपकी 1882 में या 1982 में, या जो भी है आप कमेंट करके बताना कि नाबार्ड की आखिर स्थापना कब हुई है। नेक्स्ट, 1991 में के आर्थिक सुधारकों के द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। अगला, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, कौन सा, अनुच्छेद 110। देखो, राज्य के नीति निर्देशक से एक वचन पूछा जाता है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, कौन से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अर्थात यह सही है। और किस में आता है राज्य नीति सिद्धांत, आपका भाग 4 से संबंधित करता है। अगला देखो आ गया, निम्नलिखित में से या निम्न में से मौलिक कर्तव्य को उल्लिखित किया गया किसमें, भाग 4 में। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इज विच एमोंग द फॉलोइंग। तो भाग 4 के अंतर्गत ही आपका मौलिक कर्तव्य आते हैं, जो कहाँ से लिए गए हैं, रूस से या सोवियत संघ से भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य टोटल कमेंट करते हैं, मौलिक कर्तव्य की टोटल संख्या कितनी है, 10 है या 11 है, कमेंट करके बताना कितनी है आगे। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है, संघ की राजभाषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संघ की राजभाषा 343 में। और किस भाग में आता है आर्टिकल, अनुच्छेद किस में आता है, भाग 17 में आता है। और भाग 17 में 343 से लेकर 351 तक आता है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 25, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की सही आयु की है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो आपका जज है वो रिटायरमेंट होता है वो लगभग कितनी साल पे होता है आपका, 65 वर्ष पे। लेकिन हाई कोर्ट की बात करूं जो उसका जो जज है यानी कि उच्च न्यायालय का, उसकी जो सेवानिवृत्त की रिटायरमेंट की आयु है वो है 62 वर्ष। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कितनी है, 62। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की कितनी है, 65। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा इन धनुष के 7 रंगों में एक नहीं है, कौन सा सफेद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, तो व्हाइट। अगला देखिएगा, इनमें से या किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता, आर्गन को नहीं जाना जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट नॉन एज ए ग्रीन हाउस गैस, तो आर्गन। नेक्स्ट 28, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। तो वॉशिंग सोडा इज कॉमन नेम फॉर सोडियम कार्बोनेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओजोन होल किससे संबंधित है, समता मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। अगला, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से अर्थात सोइल। इसका फॉर्मूला बालू का होता है SiO2। नेक्स्ट है फॉर्मूला है, पुट कर लेना जो भी है, इसमें से घटाना है, ये घटाना है, फिर उसके बाद ये ऐड करना है। तो पहले ये आपका बोडो मास से होगा, बोडो मास से सॉल्व होगा, सॉल्व कर लेना तो उसका आंसर आएगा 1.517। नेक्स्ट, किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके कुल बचत के रूप में 1.5 लाख है तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने बचत की होगी, कितना, 60,000। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप लोग, केवल आपको आंसर बताया है। नेक्स्ट, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो क्रमिक पूछा है, तो 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है आपका, 20 है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें क्या होता है, जो 20 है उसको बीच में रख लो, क्रमिक है ना ही समय न विषम, तो 21, 22 और 23, इधर 19, 18, 17, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, बस हो गई 7। जो संख्या पूछी है इसको बीच में रखें, शेष जो बड़ी छोटी पूछी वो बता दें। छोटी पूछता तो 17, बड़ी पूछी है तो आपकी 23, तो 23 सही है। अगला, 76 + 8 का स्क्वायर माइनस के 76 - के 84 स्क्वायर इंटू 76 × 84। फॉर्मूले से कर लेना आपको जो भी है, तो इसका 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, रूट में 9 + 4 √5, तो उसका 2 √5 एकदम करेक्ट है। ठीक है, कर लेना, 4 16 जो भी होता है। नेक्स्ट, धरेश का सही संधि विच्छेद है, कारण धरा तन इस, धरेश एकदम सही है। अगला, समश्रुत शब्द अली, देखो एक अली कैसा दिया हुआ है, एक आपका ऐसा, और एक अली कैसा दिया है आपका अली। अली अली शब्द का सही युग्म है, तो इस अली का मतलब क्या होगा आपका भौरा, और इस अली का सखी, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो ये सही है। नागर का पर्यायवाची है चतुर। सन्यासी देखो ऐसे लिखा जाता है, सन्यासी बिंदी भी आती है और नतना भी। का सही विलोम शब्द है गृहस्थ, यानी गृहस्थी और सन्यासी का यही हुआ। नेक्स्ट, कोलू का वेल होना का क्या मतलब है, बुरी तरह काम में लगे रहना। अगला देखो, यहाँ आपका पैसेज आ गया इंग्लिश का। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन 41 और 42। गोइंग टू एन ऑल बॉयज हाई स्कूल वॉज नो फन। ठीक है, जॉयस पेरेंट्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया टू सेंड हिम देयर इंस्टेड ऑफ पब्लिक स्कूल बिकॉज ही वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाई गर्ल्स। ये पढ़ लेना आप जो भी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना आप। ठीक है, यहाँ से भी है, आफ्टर हाई स्कूल एंड डेट ही नीडेड वाला सा है ना, कंक्रीट। तो जॉयस मदर डिड नॉट वेंट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज जॉयस वुड डिस्ट्रैक्ट वाइज गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर डिड जॉयस मीट कैरमैन, कहाँ मिला था ये, मार्केट में, मार्केट सही है। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली सिनोनिम्स
किसका बताना है? रैंडम का। रैंडम का आपका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स, यानी कि आपका पर्यायवाची एक्सीडेंटल, यानी कि किसी को एकदम मिलने जाना। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल सुंदर, अगली माने बेकार, तो अगली इसका एकदम सही है। नेक्स्ट, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कि पूरे सेंटेंस का एक आपको क्या बताना है? एक शब्दों का एक शब्द बताना है। सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड, तो क्या है? एलर्जी, अर्थात एलर्जी, सॉरी। नेक्स्ट, फाल्गुनी की ओर, सपोज दैट ये फाल्गुनी है, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए, यानी कि ये हार्दिक है। हार्दिक ने कहा इनके इकलौते भाई, मतलब इनके फाल्गुनी के इकलौते भाई, भाई लिख दो यहाँ पे या बी बना देता हूँ, भाई का पुत्र, का इनका जो पुत्र है, मेरी पत्नी, किसकी? इसकी पत्नी, इसकी पत्नी का भाई है, मतलब इसका भाई है। इसने बोला है फाल्गुनी, यानी कि फाल्गुनी के इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, मतलब हार्दिक ने फाल्गुनी से कहा कि इनके इकलौते भाई, यानी इनके इकलौते जो भाई हैं, उनका पुत्र, जो इनका पुत्र है, जो भी पुत्र जिसका नाम है एक्स वाई जेड जो भी है एक्स, इनका पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी मतलब इसके आपके हार्दिक की पत्नी है और पत्नी का भाई है, यानी कि पत्नी का भाई जो है वो आखिर फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? क्वेश्चन क्या पूछा बेटा? फाल्गुनी का जो हार्दिक से है वो संबंधित क्या है? ससुर की बहन, तो ससुर की बहन एकदम सही है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में असंगत का चयन कीजिएगा। चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स 41-25। नेक्स्ट, 8-20 बजे एक घड़ी की घंटी सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या है? यानी कि सपोज दैट ये आपका यहाँ है 8 और 20, ठीक है, कितना है? 130। इसका फॉर्मूला होता है जो भी है 11h लगभग 30 मिनट जो भी है बट्टे 2 जो भी होता है निकाल देना। अगला, निम्नलिखित में से 2 कथन दिए गए हैं और 4 निष्कर्ष 1 2 3 4 दिए गए हैं। उस निष्कर्षों का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करता या करते हैं। कथन, कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो इसमें सही बताना कौन सा है? निष्कर्ष में कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, सही बिल्ली कुत्ते हैं, तो इसमें केवल सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, यदि स्कीम को TDIFNF के रूप में कूट किया जाता है तो वंडर के लिए कूट है क्या है? आपका XPOEFS। निम्नलिखित में से कौन से देश में I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? भारत, इजराइल और UAE और USA, इससे आपका क्या है? ये संबंधित है। नेक्स्ट, 52, ये आपकी करंट अफेयर चल रही है। 52 देखिए, भारतीय तकनीक MME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉसकॉम ने स्पेस सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। कौन सी की है? ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। नेक्स्ट 53, सरकार के स्वामित्व वाली रोजाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडलकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की है। किसकी? रूस की, अर्थात रूस सही है। अगला, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी राज्यों में स्पेस राज्य शीर्ष पर है। कौन सा? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। अगला, डॉक्टर राजेंद्र 55 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच एमंग द फॉलोइंग फील्ड्स? किससे? आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट 56, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? किसमें किया गया? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला 57, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? किसमें? राजस्थान में पाए गए हैं। किसमें? राजस्थान में आपकी यूरेनियम
खनन पाए गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? नागालैंड में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना की शुरुआत की है? बजाज, एलियांज, जनरल इंश्योरेंस ने। ये सारी करंट अफेयर है आपकी, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? किस द्वारा किया गया है? आपका एस मनी ने। निम्नलिखित में से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं, द्वीप देश पूछा है इसने, तो कौन कौन से हैं आपके? श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट, ओमान की राजधानी मस्कट, सही है। अगला, निम्नलिखित में से स्पेस एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? कौन सी नहीं है? आइजोल केंद्र शासित की राजधानी नहीं है। आइजोल किसकी है? मिजोरम की। ठीक है, तो क्या बोला है? एमंग द फॉलोइंग स्पेस इज नॉट अ कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो आइजोल। 64, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? कौन थे? गणेश मावलकर जी, जी मावलकर जी बोलते हैं। ठीक है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो गणेश मावलकर। अगला, द इंटरनेशनल वर्कर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे इन इंडिया? 1 मई, यानी कि 1 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है या मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? किसको? उदयपुर को। इसी को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? उदयपुर को। नेक्स्ट, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्यों में आयोजित किया गया था? मणिपुर। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, कौन सा है? बेसबॉल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? महात्मा गांधी जी ने। अगला, हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है स्पेस के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय मापन क्या है? प्रदूषण, पर्यावरण हानि। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब आता है आपका हिंदी का पर्यायवाची 71 से 75। पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे वे ही राजनीतिक में आते थे। वे अपने भविष्य की चिंता छोड़कर देश की निस्वार्थ सेवा में लग जाते थे। आज़ादी की लड़ाई के समय तक लोग के अंदर सच्चा देश प्रेम था। बहुत से लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में जुड़कर सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी, परिवार का सुख त्याग दिया था। ये आपको पूरा पढ़ना है, पढ़ लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं और सबसे सही उत्तर कौन सा है? चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वायदा करते हैं, वे इसको सही है। नेक्स्ट, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकार के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो यह सही है 72 का। शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, आज का भविष्य को देखते हैं, बिल्कुल सही है। अगला 73, आज़ादी से पूर्व नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? तो कौन सा सही है? आज़ादी से पूर्व के नेताओं देश की सेवा करने के लिए राजनीति में थे, वो करेक्ट है। नेक्स्ट, ये नेता येन केन प्रकोरेड साम दाम दंड और भेद की नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही कौन सा है? जनता द्वारा दिए गए वोटों को चुना जाना। 75, नेता लोगों पार्टी क्यों बदलते हैं? स्वार्थ और सिद्धि के लिए या पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। ठीक है, अगला
फिर से अनुच्छेद आता है, इसे पढ़िएगा 75 6 से लेके 80 तक। विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। हम जैसे विचार करते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि हम उत्साह और आनंद के विचारों में रहते हैं तो जीवन में अच्छी घटनाओं को आकर्षित करने लगते हैं, और इसी विपरीत निराशा और चिंता के विचार में दुर्घटनाओं को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेना जो भी है। नेक्स्ट इसमें दिया है 76, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी भाव रचनात्मक हैं? आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि और आत्मविश्वास। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार में भर जाता है? जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपने तीव्रता में हमें प्रभावित करते हैं। इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सत्य घटना है, ये सत्य घटना पर आपका आर्टिकल है। 78, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों में सदा परिपूरित रहना चाहिए। अगला, अपने दुर्भाग्यों को सौभाग्य में कैसे बदलना चाहिए? अपने मस्तिष्क के विचारों को पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक कार्यों द्वारा। 80, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा उत्प्रोत होते हैं। ठीक है, अगला 81 से 85 तक तालिका आती है, देखिएगा तालिका का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। विषय हैं इधर छात्र हैं। विषय कौन से? इतिहास, गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर। इधर आपके छात्र के नाम है अंकित, ब्रजेश, चिराग, दिव्येश, एहान, फारूक, गौतम। विषय के आपके नंबर ये दिए हुए हैं, ऐसे इस प्रकार से नंबर दिए हुए हैं, ये सारे नंबर हैं यहाँ तक। ठीक है, जो भी हैं ये आपके नंबर दिए हुए हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग इसका। ठीक है, ले लो आराम से स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिएगा 81, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं अंग्रेजी में? ठीक है, तो अंग्रेजी में देखिएगा, अंग्रेजी कहाँ है आपकी? ये रही। तो 7 अंकों को जोड़ लेना, ये 50, 85, 70, 65, 90, 80, 80। तो 80 80 कितने हो गए? 160, और 160 और 90 कितने होते हैं आपके? बात करूं तो 160 और 90 250, और 70 250, चलो 250 और 50 300, 300 और इसके बाद 80 और 70 450, 450 और 450 ऐसे कर लेना जो भी है। 450 और 70 लगभग कितने हो गए आपके? 520 हो गए एक तरह के। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 हो गए। कितने हो गए? एक अंग्रेजी की पूछा ना आपका। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, हाँ 7 ही तो हैं। 1 2 3 4 5 6 80 80 160 160 और 90 250। ठीक है, 250 के बाद यहाँ आ जाओ आप 300, और 300 के बाद आप आ जाओ 80 और 70 150, और लगभग 450 हो गई, और 450 और 70 लगभग 520 ही। हाँ 7 हैं, 7 से डिवाइड कर दो जो भी है, जो भी आपका आंसर आए, जो भी आपका आंसर आता है उसको आप 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो औसतन अंक पीछा है, हालांकि 520 नहीं आएगा तो उसका 89 एकदम सही है। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक द्वारा करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 2 है। सभी 6 विषयों में आहन द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? 442। निम्नलिखित में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? गणित में है। अगला, ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? 78 है। नेक्स्ट साल का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कार के प्रकार हैं आपके, ये वर्ष हैं 16 17 18 19 20 21, ए बी सी डी ई, ये आपके कार के प्रकार हैं। ठीक है, देखिए वर्ष 2016 से 21 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में किस प्रकार की कार संख्या अधिकतम है? किसमें? आपकी ए। वर्ष 2016 से 21 तक ए कारों के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की गई है? 10.87%। नेक्स्ट, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है? इनमें से कोई नहीं, 89। वर्ष 2016 में ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था?
53.5 था, 53.5% था। अगला, वर्ष 2018 से 21 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई है? 4.35% की। अगला, 91 से 95 तक आपका ये है, ये आपका पूरा 100% में होता है। तो संवर्धन लागत 5% है, कागज़ लागत आपकी 30%, मुद्रण लागत 25%, उसके बाद जिल्द साजी लागत 15%, रॉयल्टी 20%, परिवहन 5% और संवर्धन लागत 5%, ये 30%। ठीक है, ये लागत जो भी है देख लेना आप, जो भी है। मैं आपका सॉल्व कुछ नहीं करूँगा, केवल आपको आंसर बता रहा हूँ। मैंने तो देखा था कि आपको मात्र इस 80 क्वेश्चन कराऊँ, लेकिन आंसर बताने के लिए मैं आपको 100 क्वेश्चन पूर्ण करा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा 91, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशन को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी कितनी रकम देनी होगी? 16,480। संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर के केंद्रीय कोण क्या है? 18 डिग्री। अगला, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% अंकित किया गया है। यदि पुस्तक अंकित मूल्य 160 रुपये है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग की गई कागज़ की लागत क्या है? बताइएगा। 40। नेक्स्ट, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया है और उसकी परिवहन लागत राशि 80,500 है तो उसकी पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए? प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके। कितना? 387.02। अगला 95, पुस्तक की रॉयल्टी या मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? कितना कम है आपकी? 20%। नेक्स्ट 96 से फिर से आपका ये आता है ग्राफ। पूर्व के वर्षों में एक कंपनी के आयात निर्यात का मूल्य का अनुपात दिया है, ये पूरा, ये आपका ये रेशियो है, ये वर्ष है। इसके नोट ले लें आप लोग। यदि वर्ष 2004 में आयात रुपये 240 करोड़ था और वर्ष 2004 और 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? 450 करोड़ था। अगला, किस कंपनी के आयात निर्यात अल्पतम अनुपानिक थे? 2003 के। 98, 2003 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? डेटा अपर्याप्त है। अगला, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था? 350 करोड़। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? 4। तो ये लास्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ मैंने आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करें और शेयर करना ना भूलें, और आप नए जुड़े हुए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें आप लोग। यह आपके मैं बता दूं 2022 के सारे पेपर हो चुके हैं, यानी कि 15 तारीख का और 16 तारीख के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों हो चुकी है। इसके बाद में बता दूं कि अब मैं आपके समक्ष 2023 के पेपर लेके आऊँगा। 2023 के कोशिश होगी जल्द से जल्द मैं आपका कार्य पूरा कराऊँ। हालांकि मैंने इससे पहले प्रैक्टिस सेट भी मैंने करा दिया गया है, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।